बंजारावाले में एक गोरखा गांव में आया हूं। इसका नाम अंग्रेज़ों के ज़माने से गोरखा गांव था, पर वर्तमान में यहाँ का इनके जो बोर्ड हैं गोरखा बोर्ड, ये तोड़ दिए गए हैं यहाँ पर। और वर्तमान में जो बोर्ड है उसको तोड़ के ये कहते हैं कि हमें गोरखा सबसे आपत्ति है। तो मैं गांव वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि इसका ये विषय वस्तु क्या है, और उसी विषय में आज हम आपसे बताना चाह रहे हैं कि ये आखिर मामला है क्या। नमस्कार, आज हम यहाँ खड़े हैं पुराना पोस्ट ऑफिस गोरखा गांव पंचायत भवन मार्ग पर। हमारे बीच है यहाँ की पूर्व प्रधान श्रीमती घनीमाला ठकुरी जी, और हमारे साथ यहाँ पर जो कि इस लड़ाई को लड़ रही हैं और बहुत समय से ये इस संघर्ष में आई हुई हैं। और हमारे साथ ही यहाँ पर हमरो स्वाभिमान के प्रदेश अध्यक्षा कमला थापा जी हैं, जिन्होंने इस मुद्दे में को सुलझाने का बेड़ा उठाया है और जो लगातार इस प्रयासरत हैं कि ये मुद्दा जल्द से जल्द सुलझे। मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ के जो पुराने गांव वासिंदे हैं, यहाँ देख रहे हैं पुराने घर हैं, इन लोगों के साथ मैं थोड़ा सा वार्तालाप करना चाहूँगी कि ये इनका विचार क्या है कि ये गोरखा गांव कब था, कैसा था, या नया बना है या पुराना था। क्योंकि यहाँ के जो अन्य लोग जो अभी अभी बसे वो कहते हैं कि गोरखा गांव के गोरखा शब्द से उन्हें तकलीफ है, उन्हें आपत्ति है। तो मैं ये चाहती हूँ, हमारे बीच है श्रीमती देवेंद्री गुरुंग जी, जो कि 75 वर्ष की आयु के, इनका जन्मस्थल यही है, ये यहीं पैदा हुई है, इनका विवाह भी यही हुआ है, और इनके पास लगभग 20-25 बीघा जमीन थी, जिसमें लोगों ने यहाँ पर घर बनाए। समझ लो कि इनकी जमीन पर ये पूरा गांव बसा हुआ है, और यहाँ इन्होंने अंग्रेजों के ज़माने में लगान भी दिया हुआ है, लगान भी अदा किया हुआ है। ऐसी जमीन के मालिक यहाँ लोगों ने 50-50 रुपए में जमीन लेकर के आज घर के मालिक बन के वो कह रहे हैं कि गोरखा गांव नहीं। लेकिन हम देवेंद्र जी के मुंह से सुनना चाहते हैं कि ये क्या मामला है। देवेंद्र जी, आप कुछ बोलेंगे? बोलो जी। अब क्या बोले, हम बहुत पुराने हैं। अब पुराने हैं, पुराने वाले को तो सुनते नहीं कि अब आए गढ़वाली तो कहते कि तुम अभी आए हो। हाँ भाई, हम अभी आए हैं, तुम लोग बहुत वर्षों पुराने बैठे हुए हैं। अब हम क्या बोल सके उसे। बुजुर्ग है, भावुक हो चुके हैं, ये बुजुर्ग है और इस भावना से भावुक हो चुके हैं। हम लड़ाई भी भाई, हमारे बच्चों, हमारे भाई लोगों ने हमें गोद में ले जा के दौड़ा के घर के दूसरे जगह में छुपते थे। हैं, हमें पता है, हमारे माँ बाप बोले कि अंग्रेजों के ज़माने के पैदा हुआ है तुम लोग, मत अब जो भी होगा, तुम लोग कुछ भी होगा तो यही बताना बस। इतनी भावनाओं में बह गई है कि ये शायद अपने शब्दों को बयान नहीं कर पा रहे। तो मैं आती हूँ, इनकी बेटी जो कि एक युवा समाज सेवी भी है, समाज से जुड़ी हुई भी है और इस क्षेत्र की बेटी भी है। तो इंदु जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप मीडिया के सम्मुख। सबसे पहले तो मैं हमरो स्वाभिमान की टीम को और अध्यक्ष जी को, कमला थापा जी को नमस्कार करना चाहती हूँ कि हमारे गाँव में आए और हमारी विपदा सुनी उन्होंने। क्योंकि मेरे नाना बाबा का कहने का मतलब ये था कि ये 150 साल से भी पुराना गांव है, जो कि अंग्रेजों के टाइम पे बसा हुआ था, तो तब से इसका नाम गोरखा गांव पड़ा हुआ। लेकिन कुछ लोगों को, जो नए लोग यहाँ पे आए, उन्हें आपत्ति है कि गोरखा गांव क्यों है, ये इसका नाम बदल दिया जाए। तो ठीक है, फिर आप महात्मा गांधी का नाम भी बदल दीजिए, जवाहरलाल नेहरू का भी नाम बदल दीजिए, श्रीमती गांधी का नाम भी बदल दीजिए, जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया, अपने आप को कुर्बान किया। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप आने वाली पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी को भूल के नई पीढ़ी का नाम रखना चाहती है। क्या ये उचित है? न्याय संगत है? ये तो उचित नहीं होगा। इसलिए जो हमारा गांव गोरखा गांव है, ये गोरखा गांव ही रहना चाहिए। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, विनती है कि आप लोग सब हमारे इस अभियान में आए और इसे सफल बनाएं, और यहाँ पे गोरखा गांव का बोर्ड लगे और हमारे स्वाभिमान, हमारे गोरखाली समाज को सम्मान दिया जाए। और सम्मान के अधिकारी हैं, क्योंकि हमारी फौज भी जाती है तो गोरखा फौज को पहले आगे करते हैं, क्योंकि गोरखा क्या फालतू है? आज आपने बोर्ड काट दिया, गोरखा फालतू थोड़ी ना है। गोरखा सीमा पे लड़ता है, गोरखा गोली खाता है, गोरखा सब कुछ खाता है, फिर भी गोरखा सबसे आपत्ति है। तो हम चाहते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप सब लोग हमारे अभियान में शामिल होकर कृपया इस बोर्ड को, क्या आने वाले और गोरखा जनरेशन को आगे बढ़ाएं, और उनके हर फीलिंग को या उनकी हर भावनाओं का कदर करते हुए मैं चाहती हूँ हर प्रकार के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे अभियान में आए। मेरी अपील है कि वो आके हमारे इस कार्यक्रम को न्याय दिलाए, और मेरी विनती सिर्फ यही है कि आप सब लोग खड़े हो जाए हमारे लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। एक बहुत बड़े
सामाजिक तौर पर भी जो हम जानी जाती हैं, श्रीमती पूनम गुरुंग जी हैं, जिनके दादा परदादा ने अंग्रेजों के शासनकाल से यहीं बसे हुए हैं। ऐसे हमारी दीदी जो है वो भी इस बारे में आपको कुछ प्रकाश डालेंगे। पुराना गांव है। हम अंग्रेज के ज़माने से बैठ रखे और यहाँ किस कारण से ये बोर्ड कटा, हम बोल रहे हैं कि ये बोर्ड लग जाए बस। हमारे बीच श्रीमती कलावती शर्मा जी भी खड़ी हैं, जो कि इसी गांव की बेटी हैं और जन्म से यहीं पर हैं, बहू भी है यहीं की। तो इनसे मैं बात करना चाहूँगी। हाँ, हम जब से मैं आई हूँ ये गोरखा गांव ही है। कोई भी कागज हो, इधर हो, कोई भी काम हो, गोरखा गांव से ही होता है। तो यही जानती हूँ मैं यहाँ से जब से आई हूँ। ये कुआं जो है अंग्रेजों का ज़माने का जो आप देख रहे हैं, इसी के नाम से गोरखा गांव का नाम पड़ा है। ये काफ़ी प्राचीन कुआं है। ये शायद हम पैदा नहीं होंगे, मेरे माँ बाप भी पैदा नहीं होंगे तब का कुआं है ये। हमारे बीच ये भाई साहब खड़े हैं। इन महानुभाव से भी हम पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ पर जब अभी ये पार्सल लेकर आ रहे हैं, तो आप किस गांव के नाम से आ रहे हैं? गोरखा गांव के नाम से आते हैं। अच्छा, तो मतलब आपको जो भी पार्सल दिया जाता है वो गोरखा गांव के नाम से दिया जाता है, यानी कि इस इलाके को गोरखा गांव के नाम से जाना जाता है। तो आप कितने समय से यहाँ से पार्सल देते हैं? यहाँ मैं 6-7 महीने से आ रहा हूँ। तो उसमें गोरखा गांव बोर्ड भी लगा हुआ था, बाहर पहले बोर्ड भी लगा हुआ था गोरखा गांव का, जो यहाँ भी लगा हुआ है गोरखा गांव बोर्ड। तो इसी नाम से आते हैं गोरखा गांव से। जिन्होंने इस कार्य को, इस गोरखा गांव के बोर्ड को हटाने के विषय में लेकर के जो अपना संघर्ष कर रही हैं श्रीमती घनीमाला ठकुरी जी, तो मैं स्वयं इनसे ही पूछना चाहूँगी कि मैडम ये क्या मामला है? नमस्कार। हमरो स्वाभिमान ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती कमला थापा जी आई हुई हैं और साथ में आज गोरखा इंटरनेशनल के श्री संजय मल जी आए हुए हैं। मैं नमस्कार धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये शुभ अवसर आप सभी ने दिया है और मेरी परेशानी को जो है आगे मीडिया तक पहुँचाने के लिए आप सब गोरखा समाज जितने भी हैं हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई को जिस दिन यहाँ बोर्ड काट कर लेकर गए उस दिन से आघात पहुँचा हुआ है कि ये रेफरेंस के लिए लगाया गया इतना अच्छा साफ सुथरा गोरखा गांव बोलकर बोर्ड जो लगा हुआ था, किस लिए काटा? आज हर कोई पूछता है प्रधान जी क्यों कटवाया आपने? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं कटवाया। तो इसी उससे मैं हमारे स्वाभिमान ट्रस्ट के श्रीमती कमला थापा अध्यक्ष जी को लेकर मैं गामा सर के पास भी गई। गामा सर ने मुझे कहा कि दो पक्षों को मैं बुलाता हूँ और जो है दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी, कोई बड़ी इशू नहीं है और लग जाएगा, आप लोग टेंशन ना लो। तो 26 तारीख को हमें बुलाया था गामा सर ने, तो वहाँ पर देखा दूसरी पार्टी पहुँची नहीं थी, हम लोग पहुँचे हुए थे। फिर गामा सर ने कहा आप लोग ऐसा कीजिए, आप जाइए, फिर मैं बुलाता हूँ। तो मुझे जो यहाँ से पार्षद है उनके जो जेठ हैं गणेश उनियाल जी, उनका फ़ोन आया कि आप लोग को 30 तारीख को ऑफिस पहुँचना है। फिर हम लोग 30 तारीख को वहाँ गामा सर के ऑफिस में पहुँच गए। तो जब हम पहुँचे तो फर्स्ट टीम और दूसरी टीम दोनों पार्टी हम लोग बैठे हुए थे। बातचीत अच्छा होना था। मुझे लगा शायद गामा भाई साहब भी हमारी प्रेरणा को, गामा सर भी हमारे प्रेरणा को समझ रहे थे। इतने में उन्होंने जो पार्षद जी थी यहाँ से श्रीमती नीलम उनियाल जी, उन्होंने तुरंत कह दिया कि भाई जो गोरखा गांव है, जो गोरखा शब्द लिखा हुआ है, इससे हमारे गांव के लोगों को आपत्ति है। तो मुझे उस दिन से जब उन्होंने आपत्ति शब्द कहा और गोरखा जाति के लिए कहा कि आपत्ति है, तो मुझे बहुत धक्का लगा। मैंने कहा सभी समाज से हाथ जोड़कर, भाई इस दुखद घड़ी में सभी लोग एकजुट होकर, मैंने उनसे आह्वान किया है कि इस बोर्ड को जैसे उन्होंने शांतिपूर्वक काट कर चुपचाप लेकर गए थे और वैसे ही शांतिपूर्वक इस बोर्ड को दोबारा गोरखा गांव बोलकर लगा दिया जाए। मैं यही चाहती हूँ और पेपर मेरे पास सारे पड़े हुए हैं। अभी मैं पूर्व प्रधान हूँ,
मेरे कार्यकाल में 23/5/2017 में प्रस्ताव में पास हो रखा है। ये प्रस्ताव जनता ने ही पास करवाया। उसके बाद ये बोर्ड लगा हुआ था और बोर्ड तो 2-3 थे शरारती तत्व। पुलिस थाने में भी मैंने रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट करने के बावजूद वहाँ भी रिपोर्ट थोड़ा सा ऐसा होता था कि प्रधान जी आप समझदार है, आप कोई नहीं, बच्चे हैं, समझा दीजिए। फिर इन बच्चों को मैंने कहा दोबारा हाथ नहीं लगाना। एक बार उन्होंने जलाया, सिर्फ गोरखा शब्द को जलाया। तो क्यों? मुझे बड़ा दुख लगा। गोरखा बच्चे फौज में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हम यहाँ के हैं। आई एम नॉट नेपाली, आई एम इंडियन गोरखाली, यहाँ के भारत के हम। हमारे बच्चे बलिदान कर रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तो गोरखा सबसे क्यों आपत्ति है? क्यों इतना एलर्जी हो गया कि उनको गोरखा बोर्ड को उखाड़ कर ले जाना पड़ा? तो इस चीज में मैं बहुत भावुक हूँ। तो आज मैं अकेले नहीं हूँ, सारे समाज से, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे समाज कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। आप लोग जो है इस बोर्ड को यथावत लगाने की जो है मदद मांगिए, गामा सर से भी मांगिए और आपकी परेशानी को दोबारा गामा सर जरूर सुनेंगे और इस बोर्ड को लगाया जाए। और माननीय, मैं चाहती हूँ कि उत्तराखंड में जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, मुख्यमंत्री जी तक भी ये आवाज़ मेरी वहाँ आप मीडिया के बंधु से वहाँ पहुँचे और जो है इस परेशानी को मैं चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी भी सुने और जो गोरखा बोर्ड पहले की तरह लगा हुआ था उस बोर्ड को यथावत लगाने की कृपा करें। धन्यवाद। हमारे हमरो स्वाभिमान ट्रस्ट की एक कर्मठ, जो कि मातृशक्ति इतनी कर्मठ है कि जिस कार्य को करने के लिए वो बीड़ा उठाती है उसका पूरा करती हैं। और आज जब घनीमाला जी ने अपनी फरियाद लेकर इनके पास आए तो इन्होंने अपने हमरो स्वाभिमान की ओर से इस कार्य को पूरा करने का बीड़ा उठाया है। मेयर श्री सुनील उनियाल गामा जी के पास भी ये स्वयं इन्होंने इस वार्ता को रखा और मैं अधिक न कहते हुए मैं उनसे ही चाहूँगी कि वो अपने शब्दों में इस पूरी चीज़ को बयान करें। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष, मैं आज गोरखा इंटरनेशनल जो हमारे संजय भाई जी हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये बहुत सोचनीय मुद्दा है। और जब से हमारे पास ये विषय आया है गोरखा गांव का, तब से हम इसमें लगे हुए हैं और अपने स्तर से पूरा हम सहयोग कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पूर्व प्रधान घनीमाला ठकुरी जी हैं, वो अपने एक गोरखा गांव के नाम से ही इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है इसको लेकर। कभी वो डीएम के पास जाती है, कभी एसडीएम के पास, कभी वो मेयर के पास जाती है। इन्होंने इस विषय को लेकर विधायक जी के पास भी गए थे, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। आखिर ये परेशान होके हमारे पास आई हमरो स्वाभिमान कार्यालय में। हम लोगों ने सोचा कि एक महिला होते हुए ये अपना एक गोरखा नाम शब्द को लेकर इतनी वो है, परेशान है और अपने एक समुदाय के नाम को लेकर वो है, तो हमें इनको ज़रूर साथ देना चाहिए। फिर हमने इनको पूरा साथ दिया है। हमें जहाँ जहाँ भी जाना होता है हम इनको लेके जाते हैं और इस मुद्दा को ज़ोर शोर से उठाने का पूरा बीड़ा लिया है। और जो ये बीड़ा लिया है तो हम लोग ये गोरखा गांव के नाम से बोर्ड ज़रूर लगाएंगे, देर हो सवेर हो, लेकिन हम इस मुहिम को जब तक हमारा बोर्ड नहीं लगेगा गोरखा नाम से तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरा ये है कि मैं सभी भी जितने भी हमारे समुदाय के लोग हैं, हमारे गोरखा में जितने भी बड़े बड़े समुदाय के लोग हैं, सभी से आह्वान करूँगी, सभी को मैं इसमें मुहिम में जुड़ने के लिए बुलाऊँगी, क्योंकि ये एक वस्तु विषय का काम नहीं है, इसमें सभी का नाम जुड़ा हुआ है और सबका सम्मान और आत्मसम्मान है। इस विषय में हम मेयर जी से भी गए थे मिलने के लिए, लेकिन हमें वहाँ से भी कोई आश्वासन नहीं मिला और उन्होंने उसके लिए फिर दोबारा से डीएम के पास में जांच के लिए भेज दिया है। और हम सभी जगह जाके परेशान हो चुके हैं और हम अब ये मैं मान्य श्री हमारे जो आचार्य जी हैं, बालकृष्ण आचार्य जी हैं, मैं उनसे गुहार करना चाहती हूँ कि इस विषय को थोड़ा सा वो इस समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने इस विषय पे थोड़ा सा अपना ध्यान किया
और थोड़ा सा सहयोग किया तो ये हमारा बोर्ड लगने में देर नहीं होगी। मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ, ये हमारा अभी एक होने का समय है और हमें एक होना है, क्योंकि हमारे जाति के ऊपर इतनी बड़ी वो लगी है। हमें सुनकर भी बड़ा दुख होता है। वो लोग कहते हैं कि हमें गोरखा शब्द से उनको परेशानी है। तो मैं और लोगों से भी पूछना चाहूँगी कि हमारे गोरखा शब्द से उनको क्या परेशानी है, जबकि हमारे वहाँ गढ़ी से आगे जो है एक गांव है, वहाँ पे गुनियाल गांव है और एक बिस्ट गांव है, और सभी हमें तो वहाँ कोई भी आपत्ति नहीं नज़र आती है, लेकिन इन लोगों को हमारे गोरखा शब्द से आपत्ति आती है। तो ये कि ये बहुत सोचनीय विषय है, इसे मिलकर सोचना पड़ेगा और सबको समझना पड़ेगा। तो ये कहते हुए मैं अपना वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय गोरखा। ये इस महान भाव से भी मैं पूछना चाहूँगी, बेटा जी आपका नाम क्या है? मोनू जी, आप यहाँ पर कितने समय से गैस डिलीवर कर रहे हैं? 2-2.5 साल से। तो आप जब यहाँ आते हैं तो किस नाम से यहाँ पर आते हैं? ये तो गोरखा गांव है ना। गोरखा गांव बंजारा वाला लगता है ये। हाँ। तो ये आप मतलब गोरखा गांव बंजारा वाला से ही जाना जाता है ना? जी, जी। तो आप जब गैस डिलीवरी करने के लिए आते हो तो गोरखा गांव बंजारा वाला, जरा आप हमारे यहाँ पर थोड़ा सा बता दीजिए बेटा क्या कि ये गोरखा गांव बंजारा। नहीं तो है ही, उसमें मैं क्या बता सकता हूँ। ये तो गोरखा गांव ही लगता है यहाँ से। ये भी घर बन ही रहा है और ये भी बना भी नहीं है। अभी पहली बार इनके पास जो बिजली का कनेक्शन आया है, एक हफ्ते तो पहले प्रभा जी दिखा रही हैं, देखो 1 हफ्ता पहले ही आया एक हफ्ते पहले ये मीटर लगा हुआ है। और इस मीटर पर देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है विराट गुरुंग नियर गोरखा गांव बंजारा वाला। तो देखिए ये बंजारा वाला गांव है, लेकिन यहाँ पर ये गोरखा गांव है। तो इसका नाम गोरखा गांव बंजारा वाला है। इससे कोई, इस सत्य को कोई नहीं झुठला सकता। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है मीटर है, ये इसमें भी वो इसी बात को लिख रहे हैं। घर में कर्नल विजय गुरुंग सर के घर में, जिनका अभी हमने बिजली का मीटर दिखाया कि वहाँ पर गोरखा गांव लिखा हुआ है, तो यहीं पर काम करने वाले ये हमारे महानुभाव हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम श्याम कुमार है। हाँ। यहीं का रहने वाला हूँ, मैं भी कारगिल का। ये पुराना गांव है। हम मतलब आप ये कितने वर्षों से यहाँ पर हैं? हम सर यहाँ कम से वैसे तो हमारे यहाँ पे जो दादा आते हैं, हम कारगिल में रहते हैं, वो 100 सालों से भी ऊपर के रहने वाले हैं, यहीं के पुराने पैदाइशी लोग हैं। ये बंजारा वाला जो है ये गोरखा गांव से प्रसिद्ध है, पुराना। हम लोग जब कभी आते हैं यहाँ पे तो गोरखा गांव के ही नाम से यहाँ पे फेमस है, इसलिए यहाँ पे आते थे। यानी कि पिछले 100 वर्षों से 100 वर्षों से। हाँ जी। तो यहाँ ये गोरखा गांव के ये नाम से गोरखा प्रसिद्ध गांव के नाम से प्रसिद्ध है जी। तो यहाँ पर क्या है, ये जो पत्राचार होता है, ये गोरखा गांव के नाम से? बिल्कुल गोरखा गांव के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। धन्यवाद सर। साथ मौजूद हैं चांचक के रहने वाले रियासत अली जी, जो कि जिनका कहना है कि ये अपने दादा परदाओं के ज़माने से यहाँ पर हैं। तो मैं उनके ही मुंह से सुनना चाहूँगी। भैया आप बोलिए थोड़ा। ये जो है हम चांचक गांव के रहने वाले हैं। ये पड़ोस में हमारा गांव है चांचक, और ये गोरखा गांव में हम अभी काम कर रहे हैं। ये गोरखा गांव इसलिए हमें पता चला, हमारे बाप ने बताया हमें, उनके बाप ने उनको बताया। हमारे बाप दादा परदादा सब यहीं के रहने वाले मतलब हैं। आपके परदादाओं के टाइम से इस गांव को गोरखा गांव कहा जी जाता है? जी बिल्कुल। जब मैं छोटा था, 10 साल का, 8 साल का, तो मेरे फादर मुझे इधर लेके आए गली में। तो मैंने कहा जी ये कौन सा गाँव पड़ता है? तो मेरे पापा ने बताया कि गोरखा गाँव। आप कितने वर्ष के होंगे अभी? जी 36 साल। तो मतलब लगभग 32 साल पहले आपके पिताजी ने आपको बताया कि ये गोरखा गांव है। हाँ 32 या 30 साल तो हुए आपके होंगे। पिताजी उससे पहले कितने साल पहले यहाँ थे? मेरे पापा तो यहीं की है, उसके मेरे जो दादाजी है वो भी यहीं के रहने वाले, जी। जो उनके बाप थे वो भी यहीं रहते थे। थैंक यू रियासत जी, थैंक ठीक यू। और मैं, हमारे साथ अब है ये अहमद अली सर। इनसे भी मैं पूछना चाहूँगी गोरखा गांव के विषय में कि क्या वास्तव में ये गोरखा गांव है या यूं ही इसका नाम है। सर आप कुछ बोलेंगे? मेरा नाम अहमद अली है। मेरे भी बाप दादा ने यही बताया कि गोरखा गाँव है, और लगभग 50 साल की उम्र मेरी भी होगी, लेकिन मेरा गोरखा गाँव है। तो ये गोरखा गांव आपको पक्का पता है कि ये गोरखा गांव पता है? हमें तो ये बताया हमारे बात कि आपके एड्रेसेस में यहाँ यही पर लगा किसी हुआ भी है। चीज में जिस पते से आप लोग आते हैं तो ये गोरखा गांव ही कहा जाता तो है। हमारा को यही दिखा, जी मैडम। चांचक बंजारा वाला। हम किसी को भी अगर हमें बुलाना हो ना यहाँ पे, गोरखा गाँव का तो हम एड्रेस है। बोलते हैं कि गोरखा गांव में आ जाओ। आप किसी मजदूर को यहाँ पर काम करने जी के लिए बुलाते मजदूर हैं तो को क्या या कहते कोई हैं? हमारे साथ काम करने वाले हैं,
हम गोरखा गांव के नाम से ही बुलाते हैं उनको। ठीक है, ये गोरखा यानी गांव कि में आ जाओ। आप अगर देहरादून के घंटाघर में खड़े हैं, जी घंटाघर में मौजूद हैं, जी, जी। घंटाघर में आपके कारीगर हैं, जी, आपके जी। मजदूर हैं, तो हाँ आप जी, उनको बोलेंगे ये गोरखा गांव में आ जाओ, यानी गोरखा कि गांव गली में। घंटाघर तक मशहूर है कि ये हाँ जी, गोरखा हाँ गांव है। जी। ये हमारे गांव में जो है ना, हाँ जी। बुढ़े लोग या बच्चे लोग बात करते हैं कि हम उस गांव में नहीं जाएंगे, वहाँ पे गोरखा गांव में कुत्ते बहुत है। अच्छा, हाँ, यहाँ कुत्ते बहुत रहते थे पहले ना, तो इसलिए बोलते थे गांव के लोग कि गोरखा गांव में कुत्ते बहुत है, हम गोरखा गांव में नहीं, इस वाली गली से निकलेंगे। अच्छा। तो देखो जी, हम तो गोरखा गांव सुनते आ रहे हैं, हमें और कुछ नहीं पता। तो अहमद अली जी, क्या यहाँ पर ये बोर्ड जो लगा हुआ था वो गोरखा गांव का बोर्ड आपने देखा था हाँ जिसको जी, अभी गोरखा काटा गांव का गया? बोर्ड था, वो आपने क्यों हटवा दिया? वो हमने नहीं हटवाया, और किसने हटवाया जी? ये कुछ ऐसे ही अब अच्छा जी। तत्वों की बात हो गई। तो हमें इन बहुत चीजों- फायदा हो गया था उससे। हमारे मजदूरों को या किसी को बुलाना हो, एकदम जो है गली में हारते हो, समझ जा रहे हो कि गोरखा गांव अंदर है, लेकिन अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि गोरखा गांव है कहाँ। तो आप क्या चाहते हो कि ये बोर्ड लगे? वो बोर्ड हाँ जी लगवा, उसको बहुत बढ़िया हो, तो उससे जो है हमें एड्रेस की आसानी हो जाती है हमारे लिए। हमारे सुनने में आया है कि यहाँ लोगों को गोरखा शब्द से आपत्ति, क्या आपको भी आपत्ति है? नहीं जी, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है जी। और यहाँ के लोगों को? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है जी, हमने तो कोई सुना नहीं अभी आपके तक। बिरादरी के और लोग भी रहते नहीं होंगे? नहीं, हाँ जी, वो सब रहते हैं हम तो तो। उनका क्या कहना है? उनका कहना तो यही है, गोरखा गांव था ये और है। तो मतलब गोरखा गांव से उनको कोई आपत्ति नहीं नहीं है? जी, कोई आपत्ति गोरखा नहीं है। शब्द से उनको कोई आपत्ति ना है? जी ना, यहीं रहे हम तो, हमारे बाप दादा यहीं चकोतरे तोड़े बेचे, इन्हीं के साथ रहे, गोरखा गांव में गोरखों के साथ ही रहे। तो आप लोग कितनी संख्या में होंगे लगभग? यहाँ पर कितने परिवार यहाँ होंगे? हमारे 300 ऊपर घर है हमारे ये गांव में, चांचक गांव में। चांचे गांव में 300 परिवार आप लोग हैं और सबको पता है कि ये गोरखा गांव? गोरखा गांव है जी। हाँ, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी, हम अभी चांचक में हैं और यहाँ बंजारा वाला चांचक निवासी हमारे बुजुर्ग जी हैं, ये अपना पूरा परिचय देते हुए बताएंगे कि ये गोरखा गांव कब से बसा हुआ था। हाँ जी सर, नमस्कार। ये गोरखा गांव तो पता नहीं कब से बसा हुआ, हमारे उससे भी पहला बसा हुआ है। गढ़वाली तो यहाँ था ही नहीं, जब से हमने सोची संभाली हम गोरखा ही गांव देख रहे हैं और गोरखा ही गांव से बचता है वो। तो फिर ये गोरखा गांव का जो बोर्ड लगा था, हाँ, तो वो बोर्ड काट के ले गए, तो आप बताइए वो मतलब क्या क्या ये अपना वो दूसरे को वो बता रहे, अपना बोल बाड़ा कर रहे। अच्छा। दूसरे का वो कह रहे कि ये हमारा है, ऐसे हाँ। झूठ बोलते हैं ये। अच्छा जी। तो पहले से गोरखा गांव ही है, गोरखा ही गांव बचता आया है वो। गोरखा गांव शुरू से है वो, और गोरखा ही गांव उसको बोलते हैं। हम भी बचपन से यही देखते आ रहे। सही बात। और इन्हीं लोगों के साथ हमारे संपर्क थे पहले। सही बात। देखो मेरी होश में कितने 6 घर थे, वो भी एक यहाँ प्रताप का, एक दयाल का, एक जगदीश का, एक विद्यादत्त का, एक धन सिंह का, बस ये घर थे। गोरखाली गोरखाली सब गोरखाली थे। आपको किसी को क्या कभी भी, चलेंगे आपके साथ। आपको क्या कभी गोरखा गांव से, गोरखा नाम से कभी आपको कोई आपत्ति थी क्या? नहीं जी, कोई आपत्ति नहीं थी, बहुत संबंध थे, बहुत अच्छे संबंध थे। आज भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं उनके साथ। बता रहे इनका नाम बहादुर था, हाँ ये बता रहे। बड़े घर वाले थे, शेरू था, मुखिया था, हरि भगत था, खत्री था, मुखिया था, मुखिया बाजे नहीं थे? और जी शंभू, हाँ जी। और जी मंसूरी था, उसका शोक कबाब, उसका नाम क्या था, सबके सदल था जी। अभी ये जो हमारी बड़े सिर वाला था एक, वो जमींदार के घर में। अभी जो हमारी ये पूर्व प्रधान घनीमाला जी है, हाँ। इन्होंने अपने प्रस्ताव में ये गोरखा गांव बोल के एक बोर्ड लगाया था। हाँ। तो उसमें जो है कुछ जो यहाँ के जो नए आए हैं बासिंदे, हाँ। उन लोगों ने बोला गोरखा नाम से उन लोगों को, ये जो गांव के लोग हैं उनको आपत्ति है, उनका प्रस्ताव पास करके वो बोर्ड काट के गए। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि दोबारा उसी जगह पे गोरखा गांव के नाम से बोर्ड लगना चाहिए? हाँ, लगना चाहिए, लगना चाहिए बोर्ड। हमारी जरूरत पड़ेगी हम हम चलेंगे। चलेंगे, हम उन लगाएंगे। लोगों ने ये कहा है हमारी कि जरूरत पड़ेगी हम चलेंगे। पड़ती है तो हम चलेंगे। ठीक है, वो ये कहते हैं कि हमें गोरखा नाम से आपत्ति है। तो आप क्या बताइए कि किसी को आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। पुराने यहाँ के लोग, हम लोग, हमारे घर में आता था एक लड़का था कैप्टन जी सूबेदार साहब का, जी। यहाँ पूरे गांव में आता था, जब वो छुट्टी होता था, फलाना भाई किधर गया, ये भाई किधर गया, वो बेचारा लापता हो गया था। हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं, यहाँ बहू बेटे सब यहीं से गुजरती थी। वहाँ पड़े हुए वो किरारपुर में, और कभी ऐसा भी नहीं होया कि किसी गोरखा गांव ने वो कराओ किसी का या किसी मुसलमान ने, सब भाई भाई बन के रहे हैं। जी।
बहुत अगर ये बोर्ड लगे तो क्या आप लोग साथ देंगे इनका? बिल्कुल साथ देंगे, आज की रात भी तैयार है, जहाँ कहोगे वहाँ आने के लिए तैयार है। बोर्ड काट के ले जाओ, उसको बताओ क्यों ले गया बोर्ड काट, क्यों ले गया बोर्ड काट के? बहुत बहुत धन्यवाद आप ये जो लोगों का। खाने में जमीन है ना ग्राम समाज वाला, ये भी आप लोगों का गोरखा गाँव का था, समझे? आज तो वो दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं, वो आप लोगों का था। एक बहादुर करके था, एक शेरू करके था, उनका बाप था खत्री, गोपाल था, गोपाल खत्री हरि भगत, इनका दादा था इंदिरा का सदल गोरखा नाना। हाँ, नहीं भाई, जब भी जरूरत पड़ेगी हमको यहाँ हम आओ, चलेंगे, आओ। हमारा तो गोरखा ही गाँव था वो, सब कुछ आज ही गोरखे गाँव बोल, आज भी गोरखा ही गाँव से मशहूर है वो। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप क्यों की भतीजी? मम्मा घर कौन सा? घर चलाता तो ये जाते थे, वहाँ से मैं रोने लगा, उन्होंने क्या कह रहा है कि इसको भूख लगी, रोटी मांग रहा, तो उसकी घरवाली मेरे को ले कि चल बेटे मैं रोटी दूंगी तुझे, मेरे याद है। घरवाली तो था ही नहीं यहाँ। ये पिताजी कितने साल के हैं? ये 100 से ऊपर हो गए, 105 हो गए इनकी उम्र, इसकी होश से भी पहले गोरखा ही गाँव है। कोई नहीं था, गोरखा गोरखा था, गोरखा ही गाँव है। ये गोरखे गांव है, हाँ। गोरखा गाँव है। क्योंकि आपकी तो उम्र 100 से ऊपर है। हाँ 105 हो गई। 105 है, तो आप जब से पैदा हुए हैं, जब से आपके बाप दादों ने भी यही बताया था कि गोरखा गांव हाँ है। गोरखा गाँव सब बनेंगे, गोरखा गाँव है ये, आज भी ये मशहूर है कि गोरखा गाँव। आपके पिताजी हैं ये? हाँ भाई गोरखा गोरखा गाँव, आज भी गोरखा गाँव बोलता, हम तो सब गोरखा आदमी बोलते हैं। आपको इस गोरखा नाम से गांव होने से आपत्ति तो नहीं है ना कोई? हाँ? आपत्ति तो नहीं है कोई? दिक्कत तो नहीं है ना ना, हमें कोई दिक्कत नहीं, कभी भी नहीं होया ऐसा आपको कभी नहीं हुआ? ना, हमारा तो बहुत प्यार मोहब्बत से रहे, हम तो बहुत प्यार से, और बल्कि कोई उंगली भी उठाता था वो खड़े हो जाते थे एकदम अड़ के। पहचाना मुझे? ना ना। सलीम ठेकेदार। अच्छा सलीम, अभी उम्र ज्यादा होगी ना, उम्र की वजह से पहचानना थोड़ा हल्का कर दिया। सलीम भाई, आपका वही ये गोरखा गांव जो था, ये इस गांव का नाम क्या था वैसे? ये शुरू से गोरखा गाँव ही है, गोरखा गाँव मतलब तकरीबन मेरी डेट ऑफ बर्थ 1990 है, तो तकरीबन 1997 से मुझे याद है, तो तब से गोरखा गाँव ही सुनते आ रहे हैं, और आज भी हम किसी को एड्रेस देते हैं तो गोरखा गाँव के नाम से ही देते हैं। और आप ही के बासिंदे यहीं के हैं? हैं, हमारे ये देखो, हम उनके दादा, घर से ले रहे हैं, सब- पूरा का पूरा ही घर के हैं, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से ले रहे हैं, इनका अपना बासिंदा है। ये अपनी जमीन है, सारी ये जमीनें हैं। ये पूरी की पूरी ज़मीनें इनकी अपनी हैं, और ये तो 105 से ऊपर की उम्र है, और ये हमारे यंग हैं, हमारे दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि ये गोरखा जो गाँव है है। तकरीबन यहाँ पे 15 बीघा जमीन है, दादाजी और की 15 बीघा जमीन है, जो कि बरसों से बोते आ रहे हैं यहाँ पे, और आज भी इनकी जमीन है यहाँ पे। और जो इधर गोरखा गांव में है, गोरखा गांव में भी जैसे ठेके पे जमीन लेते हैं, बरसों से करते आ रहे हैं, आज तक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आज जैसा नए लोग आ रहे हैं तो वो अपने नामकरण कर रहे हैं, कोई मोनाल एनक्लेव, कोई राजेंद्र विहार, मतलब सब अपने अपने नामों पे आके लगे हुए हैं। किस बारे में क्या बोल रहे हैं? गाँव आज से नहीं है, जैसा हमने खुद सुना है अपने दादाओं से, ये हमारे दादाजी हैं, इनकी उम्र तकरीबन 104 साल है, तो शुरू से ये भी हमें यही बताते आए हैं कि ये गोरखा गांव ही है। और मतलब बताने की जरूरत तो अभी तकरीबन 8 से 10 साल से पड़ी है, बताने की जरूरत कि हाँ भाई ये गोरखा गांव है, लेकिन ये पहले से ही गोरखा गांव है, ऐतिहासिक एक बहुत पुराना है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई आया और रख दिया इसमें आगे, ये मतलब तकरीबन 100 साल से भी ऊपर का नाम है यहाँ पे गोरखा गाँव। खतरी हमने किराया करेगा, सिद्धू का लौटना था वो, हाँ। दूध दान का काम हमारे का रहता गोरखा। अच्छा। बदजस का ये सायादा बोल रहा था, हाँ। बड़े गोरखे वाले थे वो। अच्छा। हाँ, क्या नाम था? बड़े घर का। क्या नाम था?
बड़े घर का है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, एक और में बनने वाला है ना वो। अच्छा अच्छा। अरे यार वो बीमार सा है ना सारा। नाम थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं उम्र के। वो है नाम ध्यान नहीं रहता ना। हाँ, नाम ध्यान नहीं रहता। नहीं बुद्धू। एक कुआं था ये गोरखाई गाँव में। हाँ, जैसे यहाँ पे हमारी पूर्व प्रधान गनीमाला जी द्वारा एक बोर्ड का निर्माण किया गया था और जो कि सबकी सहमति से किया गया था। वो बोर्ड तकरीबन यहाँ पे कुछ साल रहा भी। उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ की जो अभी हाल में जो पार्षद है नीलम उनियाल जी, पहले ग्राम पंचायत हुआ करती थी, अब ये नगर निगम में आ गया, तो वार्ड नंबर 84 है। तो इस वार्ड की जो पार्षद है नीलम उनियाल और जो हमारे मेयर हैं सुनील उनियाल गामा जी, उनकी सहमति से एक बोर्ड को प्रस्तावित कर उन्होंने एक बोल दिया था कि हाँ भाई आप यहाँ बोर्ड लगा सकते हो। लेकिन पता नहीं बीच में क्या हुआ, किसकी मिलीभगत हुई, वो आए और अचानक मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर एक जेसीबी पुलिस फोर्स के साथ एक बोर्ड को निकालने के लिए आए। तो मतलब वो बिल्कुल सही काम नहीं किया उन लोगों ने जो उसे उखाड़ने का काम किया। एक मतलब प्राचीन नाम है गोरखा गांव, जिसे हर आदमी हर पूरे देहरादून के अंदर जानता है कि भाई गोरखा गांव कहाँ है, बंजारा वाले के अंदर है। तो मतलब गोरखा गांव को एक उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। एक नाम को एक जैसा गोरखा समाज है उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सलीम भाई। ये हमारे साथ उपस्थित है गनीमाला जी पूर्व प्रधान बंजारा वाला, और हमारे साथ बहुत ही पुराने टाइम के तकरीबन 1970 से लेके 1980 के तकरीबन से ये उप प्रधान रहे यहाँ पे बंजारा वाले के अंदर। उसके बाद हमारे पास वार्ड सदस्य भी मौजूद है कमेसुद्दीन, ये हमारे वार्ड सदस्य हैं, और महबूब अली जी उप प्रधान। आपको भी कुछ इसके बोर्ड के या इसके बारे में गोरखा गांव के बारे में कुछ कहना है? नहीं गोरखा गाँव से इसको सारे ही कहते थे और आज भी और यही है, वही है पहले यही थे सब यही थे। और हमेशा एक ही प्रेम से और एक सद्भावना से सब रहते थे यहाँ मिल के पर। रहे सब आज तक। कोई झगड़ा नहीं होया, कोई लड़ाई झगड़ा होया ही नहीं। ये अचानक ही बोर्ड उठा के ले गए, इनको ये कहते हैं कि आपत्ति है, तो ऐसा कोई आपत्ति तो नहीं है आपको? 5 मिनट के अंदर, क्योंकि अब यहाँ 2 उप प्रधान देख रहा हूँ मैं, 2 उप प्रधान है हमारे पास, और हमारे पास जो अभी एक पार्षद के जो लड़े थे वो भी हमारे पास हैं। तो घनी और हमारे पूरे प्रधान ये तो साजिश है, और ये है कि एक समाज को विलुप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो ये हकीकत है इस क्षेत्र की वो यही है कि एक समाज को बिल्कुल विलुप्त खत्म किया जा रहा है। उनका जो नाम था उस नाम से बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। आपका नाम पूरा? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, मैं वार्ड 84 बंजारा वाले से ही हूँ। तो जैसे मैं देखते आ रहा हूँ, मैं मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1990 है, तो उसके बाद 97 से थोड़ा थोड़ा मुझे याद है। तो आज तक मतलब जो हमें बताया गया या हमने सुना तो ये गोरखा गांव ही सुनते आए हैं, कहते आए हैं। लेकिन अभी तकरीबन 5-6 साल 10 साल की जो ये राजनीति के चलते ही हुआ है ये, मतलब गनीमाला जी के प्रयासों से एक मतलब जैसे गोरखा समाज को एक अच्छा मतलब एक नाम दिया गया कि हाँ भाई ये गोरखा गांव जैसा था कि चल भाई एक अच्छा प्रयास रहेगा कि इसको नाम से लोग जाने और अच्छी तरह जाने। लेकिन उस चीज़ को यहाँ की जो कुछ राजनीति के लोग हैं उन्होंने हटाने का प्रयास किया, वो सही नहीं है बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं कि ये बोर्ड दोबारा लगना चाहिए गोरखा गांव के नाम से? गोरखा गाँव ही था ये, अच्छा आज भी था और पहले भी। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं कि ये जो गोरखा नाम से बोर्ड लगा था तो दोबारा गोरखा नाम से ही बोर्ड लगना चाहिए? देखिए हिंदुस्तान के अंदर जैसे सर्वधर्म मतलब हर धर्म के लोग यहाँ पे बड़े मिलजुल के रहते हैं। तो मेरा तो यही है कि सब हर धर्म के हर वर्ग के लोगों को सबको बराबर की इज्जत मिले। मान लिया अगर ये बोल रहे हैं कि इसका मोनाल एनक्लेव रख दे, तो रखने को तो इन्होंने बहुत जगह नाम रख दिए। कोई रावत कॉलोनी है, कोई राजेंद्र विहार के नाम से है, कोई मतलब हर जगह इन्होंने एक जब जातिवाद में किया हुआ है तो एक नाम से क्या संकोच है उसमें।
तो उसका भी होना चाहिए। मान लिया यहाँ पे एक मुस्लिम कॉलोनी है कारगी के अंदर, ठीक है, मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं तो मुस्लिम कॉलोनी का नाम है वहाँ पे। अब यहाँ पे गोरखा गांव है, ये चलो मुस्लिम कॉलोनी तो तकरीबन अभी कुछ ही सालों से है, लेकिन जो गोरखा गांव है ये तो हम दादा परदादा हमारे तब से सुनते आ रहे हैं, उन लोगों से सुनते आ रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे गोरखा गाँव है, तो नाम होना चाहिए और बोर्ड लगना भी चाहिए। हम उसके पक्ष में हैं बिल्कुल। धन्यवाद। नहीं, एक बार फिर हमरो स्वाभिमान के अध्यक्षा कमला जी से आज के उसमें प्रपेक्ष में कुछ जी, जैसे हम मेयर जी के पास गए हुए थे, सुनील गामा जी के पास में, तो वहाँ हमें यही पता चला था कि वहाँ गांव के लोगों को जो ये गोरखा नाम से गोरखा शब्द जो लिखा गया है बोर्ड पे, उस नाम से आपत्ति है बोलकर, तो हमने उसी के संदर्भ में आज हम इस गांव में आए हुए हैं, बंजरावाला गोरखा गांव, और हमने सभी अपने जाति से भी और दूसरे समुदाय से भी हमने लोगों को इस विषय में बातचीत की, लेकिन हमें तो कहीं भी नहीं लगा कि यहाँ के लोगों को कि गोरखा नाम से कोई आपत्ति है। जहाँ तक हमारी सभी से बात हुई है तो उन्होंने बहुत अच्छा अपना विचार दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें गोरखा नाम से कोई आपत्ति नहीं है और हम चाहते हैं कि दोबारा गोरखा गांव के नाम से ही बोर्ड लगना चाहिए। इसीलिए मैं सभी को कहती हूँ कि जिस मिशन को हम लेके चले हैं, हम चल रहे हैं, हमारे साथ में हमारी बहनें हैं, हमारे भाई लोग हैं, सभी चल रहे हैं, तो मैं सभी से यही अनुरोध करूँगी कि इसे राजनीतिक का प्रकरण न देते हुए अपने समुदाय के लिए खड़े रहिए, खड़ा रहना पड़ेगा और साथ देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है अब इसमें कोई देरी नहीं होगी और सभी की सोच एक ही है कि यहाँ गोरखा गांव के नाम से बोर्ड लगना चाहिए और हम लगा के ही रहेंगे। इसके लिए धन्यवाद। गोरखा इंटरनेशनल के जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष संजय मल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे इस प्रकरण को इतनी हाईलाइट किया है और उन्होंने इस प्रकरण को बहुत अच्छी तरह से इसको एक समाज को दिखाने का प्रयत्न किया है, जिसमें हम संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सदैव सच्चाई का साथ दिया है और अपने समाज के लिए वो हमेशा अपने समाज को सर्वोपरि रखते हैं। धन्यवाद। जय गोरख, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं संजय मल, गोरखा इंटरनेशनल से, गोरखा गांव बंजारावाला देहरादून से।